हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने कहा है कि हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें खान सर जी की बुक है जिसका नाम है सामान्य ज्ञान, और यह क्विक रिवीजन नोट्स नाम से बुक है। इसको हम जिसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उसको हम करने वाले हैं। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है स्टेट पीसीएस का जो पेपर होने वाला है, आरओ का पेपर होने वाला है, या फिर जो रेलवे का पेपर है, उन सभी प्रश्नों को इनमें बारीकी से बताए गए हैं। और यह खान सर की बुक है तो आप लोग समझ लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसमें से पेपर में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो आइए आज हम उससे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं उसको करते हैं। तो इस बुक का जो पहला टॉपिक है वह है भारतीय संविधान। आज हम उसको करने वाले हैं। तो इसमें पहला चैप्टर है संविधान सभा। संविधान सभा से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो संविधान सभा में पहला पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग किस वर्ष में की गई थी। तो सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया। तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का जो विचार है वह मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। तो प्रश्न में पूछता है कि लिखित रूप से संविधान सभा का जो विचार किनके मन में आया था, मतलब किन्होंने दिया था। तो है मानवेंद्र नाथ राय ने। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की जो प्रस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे और 92 देशी रियायतों के प्रतिनिधित्व थे। अगला पॉइंट है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो यह पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह पेपर में बार बार रिपीट करता है कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक कब की गई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो यह जो पॉइंट है यह पेपर में बार बार रिपीट करता है। अगला पॉइंट है कि 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पेपर को ध्यान से आप लोग देखिएगा कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और अस्थायी अगर पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। अगला पॉइंट है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। तो प्रश्न में पूछता है कि राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपना लिया था। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। तो पेपर में पूछता है कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और पूछता है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। तो वह 7 थी। आगे देखते हैं BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो पूछता है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाह के रूप में किनको जाना जाता है। तो वह है BN राव। अगला पॉइंट है देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके पश्चात सभा के कुल सदस्यों की संख्या 200
99 निर्धारित कर दी गई। अगला पॉइंट है संविधान का वाचन जो है 3 चरणों में 114 दिनों तक जो है हुआ था। अगला पॉइंट है संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अगला पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंकित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो ये अभी पेपर में हमेशा पूछता है कि 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान को जो है अंकित किया गया और पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अगला पॉइंट है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। पेपर में पूछता है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला पॉइंट है कि मूल संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। अब जो है अनुसूचियों की संख्या जो है बढ़ाकर 8 से जो है 12 कर दी गई है। तो प्रश्न पूछता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी, इस समय कितनी है, तो 12 है। तो पेपर में हमेशा पूछता है कि कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी और अब 12 कर दी गई है बढ़ाकर। इस पर बेस जो है सवाल भी पूछता है कि प्रारूप समिति के जो सदस्य के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और कौन कौन थे, तो इनमें 7 लोग थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले हो गए, दूसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरा डॉक्टर के.एम. मुंशी, चौथा मोहम्मद सादुल्लाह, पाँचवा गोपाला स्वामी अय्यर, छठवां एन माधव राव और 7वां कौन थे, तो टी.टी. किहड़ामचारी। ये 7 लोग जो है प्रारूप समिति सदस्य के जो है अध्यक्ष के रूप में थे। पेपर में हमेशा पूछता है संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उससे संबंधित अध्यक्ष से जो है प्रश्न हमेशा पूछता है कि किस समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे। तो यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा पेपर में समिति और उससे संबंधित अध्यक्ष को पूछा जाता है। तो पहला कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसी प्रकार संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन 2 समितियों के अध्यक्ष जो है यानी कि संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, दोनों समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति और झंडा समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसी प्रकार से प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे और अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी जी थे। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल की टॉपिक जो होगी वह होगी संविधान के भाग, इससे संबंधित प्रश्नों को जो है हम करेंगे। तो आगे क्लास जो है कल होगी। जय हिंद, जय भारत।